हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा रिवीजन चल रहा है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड लाइन एंड एंगल्स के चैप्टर्स का, क्योंकि ऑलमोस्ट हम चैप्टर कवर कर चुके हैं अपने मैथ्स के लिए। उसका एक चैप्टर रहता है हमारा, एक और दो चैप्टर हमारे रहते हैं, तो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, अभी बहुत टाइम हमारे पास है, तो अभी रिविजन करेंगे इन 3 चैप्टर्स का। तो चलिए, फिलहाल कुछ क्वेश्चन हमने कल करे थे रिविजन में। ठीक है, कल ये क्वेश्चन क्या था, बड़ा ही 11 क्वेश्चन ये क्वेश्चन किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। चलो, ट्रायंगल का क्वेश्चन उठाते हैं इस पर। ए पी क्यू, PQ is a line segment and line L is its perpendicular bisector। लाइन L क्या है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं ए लाइज ऑन एल, एल पे लाई करता है, शो दैट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, आइए समझेंगे। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये फिगर मैंने बना दिया, फिगर कहीं और आपको बनाने के लिए भी आएगा। एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन एल जो है एक लाइन पी क्यू पे एक लाइन डाली गई। देखो, मैं आपको बताता हूं किस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, पी क्यू इज लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लाइन बनाई पी क्यू, नाम यहाँ पे रख दिया पी क्यू। फिगर बनाना सीखेंगे ना, फिगर बनाना। पी क्यू एक रेखाखंड है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर, एक लाइन एल हम इसमें डाल दें जो कि परपेंडिकुलर होगी। लाइन एल से हमने एक परपेंडिकुलर इसमें लाइन एल डाली, लाइन एल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों को बराबर भागों में बांट रहा हो, 90 डिग्री है। इफ अ पॉइंट ए लाइज ऑन एल, ठीक है, इस लाइन एल जो हमने बनाई इसमें एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, तो शो करो जो ये ए है ये पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस है, यानी बराबर दूरी पे है, यानी कि ये पी से भी बराबर उतनी दूरी पे है जितना दूरी ये क्यू से। ये आपसे यहाँ पे एक तरह से बोला गया है। ठीक है, पी और क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चलो, करा किसी ने। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव आपको पूछा क्या है कि पी ए और पी क्यू बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव पी ए पी क्यू आपको बराबर प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और
ये क्वेश्चन हो ही गया। चलिए अगर मैं इसको इसके बराबर प्रूफ करना है तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि ट्रायंगल का क्वेश्चन आपको दिखता हुआ बन रहा है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं और एक ये ट्रायंगल ले लूं, इन दो को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से पी और ए क्यू, ये और ए क्यू इक्वल हो जाएंगे, पी और ए क्यू, सॉरी ए क्यू। वही करते हैं, एन ट्रायंगल पी ए बी, यहाँ पे पॉइंट है आपका बी, इन ट्रायंगल पी ए बी एंड ट्रायंगल क्यू ए बी। सबसे पहले पी बी इज इक्वल्स टू क्यू बी, बिकॉज बी क्या है, मिड पॉइंट है, बी इज मिड पॉइंट, क्योंकि बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने कहा है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन एल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड मतलब यहीं से करेगी, तो बी बी इक्वल्स टू बी क्यू। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है तो सर ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो एंगल पी बी ए एंगल बी और इसका एंगल, चलो पूरा ही लिखना पड़ेगा, एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बी क्यू, each 90 degree and AB is equals to AB common. So therefore triangle PAB is congruent to triangle QAB by side angle side से congruent proof हो चुका है, तो therefore मैं बोल सकता हूं PA is equals to AQ by CPCT, तो आप लिख दिया, तो therefore आप लिख सकते हैं therefore A जो है सर, A is equidistant from P and Q, P और Q से सर इक्वल डिस्टेंट में हमारा A है। आई बात समझ में? नोट कर ले पहले। ये फिगर है हमारे पास, AB is line segment and P is midpoint of D and E, midpoint of P is its midpoint, P is its midpoint, P is its midpoint और R on the same side of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP
इक्वल्स टू बी। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए देखेंगे इसको। ट्रायंगल डीएपी और ईपीबी की पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी कि आपसे पूछा कौन सा ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल डीएपी, डीएपी ये रहा, और दूसरा ट्रायंगल है ईबीपी, ईबी। तो अभी तक इसमें कुछ भी यहाँ पे कॉमन नजर तो नहीं आया मेरे को, है ना, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आया। तो इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। तो या तो आप पहले ही सोच लो आपने करना कैसे है ट्रायंगल, थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बना, या तो आप ये सोच लो ट्रायंगल करना कैसे, उस अकॉर्डिंग कर लो क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या अपने पास, P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां से आप बोल सकते हो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, ये गिवन हो गया, यानी कि सर ये दोनों, चलो एक तो ट्रायंगल की वाली साइड ये साइड इक्वल होगी। दूसरा आपको बोला है सेम साइड ए बी, सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल, तो एंगल पी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। एंगल बी ए डी, देखिए बी कहाँ गया, बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल आपका जो है इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ए बी ई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी दिख गया मेरे को इस ट्रायंगल का एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल इक्वल है। तो सर हो तो रहा है साइड एंगल, और दूसरा हमसे साइड, तो ए डी और बीई साइड एंगल साइड बना रहे हैं, एडी और बीई। बट एडी और बीई तो मेरे को यहाँ बोला गया है प्रूव करने के लिए, तो ये तो नहीं ले सकते। अच्छा तीसरी साइड और चीज हमें गिवन है, जरा इसको भी, इस पे भी नजर मार लो। EPA और ट्रायंगल DPB, EPA और ट्रायंगल DPB। तो आप यहां देखें EPA। अच्छा यार ये देखो, ये EPA कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस पे ध्यान पे गौर करेंगे इस बातों पे। EPA ये हो गया EPA। अच्छा कि सर अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आता ना, यहाँ से यहाँ तक आता, तो मैं बोल सकता था ये पूरे इस ट्रायंगल को कवर कर रहा है। मानते हो बात कि नहीं मानते हो? और अगर सेम इसकी पार्ट भी है, पहले भी कराया क्वेश्चन में, अगर ये वाला ट्रायंगल यहीं तक इक्वल, अगर ये पूरा आ जाता ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं बोलता कि पूरे ट्रायंगल को कवर कर रहा है। तो मेन बात क्या है यहाँ पे, मेन बात इतनी सी आई कि मेन बात इतनी सी आई यहाँ पे कि यार अगर ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल गड़बड़ कर रहा है, एंगल अगर दोनों साइड ऐड हो जाए तो काम हो जाएगा। और इक्वल आर इक्वल, अगर इक्वल हम ऐड करते हैं इक्वल्स पे, यानी कि एक्स एक्स इक्वल है, एक्स इक्वल्स टू एक्स है, अगर इस तरफ भी एक्स में 5 ऐड कर रहा हूँ, इधर भी एक्स में 5 ऐड कर रहा हूँ, सेम चीज ऐड कर रहा हूँ, तब भी तो इक्वल ही रहेगा, है ना। ठीक है सर, तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज ए पी ई या ई पी ए लिखो आप, ए पी ई या ई पी ए लिखो। चलो क्वेश्चन में जो लिखा है ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, डी पी बी के बराबर है। तो ई पी ए और डी पी बी सर हमारे बराबर है। हमने क्या किया, एड एंगल ई पी, एड एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड ऑफ एंगल ईपीडी ऐड कर रहे हैं। तो सर जैसे हम ईपीडी ऐड करेंगे दोनों साइड में, बोथ साइड में, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी। अब आप ध्यान दें, अब जिस चीज के बारे में हम बताएंगे,
इस EPA में आपने ऐड कर दिया ये एंगल, तो अब ये पूरा एंगल बन गया, ये पूरा एंगल क्या बना, ये पूरा एंगल बन गया APD बन गया, इज इक्वल्स टू, और यहां से भी सर आपने ऐड कर दिया ये एंगल में, आपने ये एंगल ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल आपका बन गया EPB, क्या बन गया, EPB बन गया। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। बस अब आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ठीक है, तो ट्रायंगल DAP इज इक्वल टू ट्रायंगल EBP आपका जो है क्या हो जाएगा, DAP इक्वल टू EBP, DAP। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था AP इक्वल्स टू PB, तो इधर का AP इज इक्वल्स टू PB गिवन है, बार बार लिखी जाती है, मिड पॉइंट अब आप बोल चुके हो। फिर ये वाला एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, है ना, इसका एंगल है, उसका एंगल B के बराबर है, और एंगल APD इज इक्वल्स टू एंगल EPB फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को पकड़े, यह एंगल ले लिया, ये साइड ले ली, और ये एंगल ले लिया, तो इस ट्रायंगल को हमने पकड़ा, इस ट्रायंगल को हमने पकड़ा, तो एंगल साइड एंगल से हमने प्रूफ कर दिया, तो देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल। दूसरा आपसे पूछा AD इक्वल्स टू BE, तो आप देखो AD ये रहा, BE ये रहा, AD और BE भी इक्वल हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BE बाय CPCT, तो CPCT से आपने ये भी प्रूव कर लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको बता दिया, पहले भी बताया, तो रिवीजन के तौर पे मैंने मोटा मोटा बताया, इसमें आपको समझ में ना आया तो आप पूछ लेना, पहले तो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। So that's all for today. मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।